Good morning, students. I hope chapter number 1 was clear to you all. Now we are going to start with chapter number 5, that is the fundamental unit of life. So students, what is the fundamental unit of life? Fundamental मतलब important. Life के लिए जो सबसे important चीज़ है, okay, with the help of which we live, alright, that is cell. यहाँ पे प्लांट्स के लिए अलग सेल होता है, एनिमल्स के लिए अलग सेल होता है और बैक्टीरिया के सेल्स अलग होते हैं. ओके, सो रिमेंबर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नथिंग बट सेल. ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, इट कंसिस्ट ऑफ सेल. हमने देखा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि हमने देखा था हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं वो मैटर से बने हुए होते हैं, वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए होते हैं. नाउ व्हाट इज दिस सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मीन्स बॉडी को स्ट्रक्चर देना एंड बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? सेल. सो सेल इज नथिंग बट इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस वॉज दिस सेल्स डेफिनेशन. सेल का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ ये सेल को डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. ही वाज द फर्स्ट टू सी एंड आइडेंटिफाई कॉक सेल्स. कॉक सेल्स आर नथिंग बट जो स्टेम होता है, स्टेम में तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वहाँ पे तुम देखोगे कि छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं स्टेम में. तो रॉबर्ट हुक ने सोचा कि छोटे छोटे सेगमेंट्स आखिर है क्या. तो छोटा सा पीस ऑफ उसने कॉर्क जो स्टेम जो मैं बोल रही हूँ उसका लिया एंड ही ऑब्जर्व इन हिज माइक्रोस्कोप. और उसने क्या देखा कि ये जो स्टेम है उसका जो छोटा सा कॉर्क जो लिया है उस पर छोटे पीसेस ऑफ सेल्स है. लुक एट हियर, इमेज ऑफ कॉर्क सेल्स. यहाँ पे ये भी छोटा ही पीस है कॉर्क का और यहाँ पे उसके अंदर और भी माइन्यूटली जो बना है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. सी लुक ओवर हियर. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw cells in a thin slice of cork with his crude microscope. He observed as honeycomb-like structures and named them as cellulae or cells. His discovery indicated for the first time that living organisms consist of number of small structure or units. अब ये रिसर्च के बाद यहाँ पे you can see कि ये जो स्ट्रक्चर है it is nothing but it is like honeycomb जैसा ये स्ट्रक्चर है. they are nothing but cell. तो ये डिस्कवरी के बाद उसने ये साबित किया कि every living organism is made up of cells. Now what are living organisms made up of? Just as a building is made up of bricks, the body of all living organisms are made up of cells. जैसे एक बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, ईंटों से बिल्डिंग बनती है, वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल. अब सेल्स जो है किसी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल होता है. फॉर एग्जाम्पल इज श्लेमाइडोमोनाज एंड अमीबा पैरामीशियम. ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटे होते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं ओनली वन सेल से. एक ही सेल होता है उनके बॉडी में. ओके, दैट इज दे आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. और जिस ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस फॉर देयर सर्वाइवल. चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग. ओके, फॉर देयर सर्वाइवल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो सेल होते हैं वो हम खुद अपने आँखों से नहीं देख सकते. दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक. ओके, जो हम अपने आँखों से उसको नहीं देख सकते. शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी, but all of these are ultimately determined by the specific function. Some cell can change their shapes
amoeba, WBC, but plants and animals have almost fixed shapes. Now the smallest cell is PBLO, that is mycoplasma, and largest cell is ostrich egg. Longest animal cell, जो इतने सारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उनमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल. ओके, so now you will be wondering that what is mycoplasma. Mycoplasma is nothing but जो छोटे से छोटा बैक्टीरिया है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एक जीनस है बैक्टीरिया का, जिसका सेल सारे एनिमल सेल्स से सबसे छोटा है. तो इट इज स्मॉलेस्ट सेल. ओके, और सबसे जो बड़ा सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच का. एंड PPLO इज नथिंग बट प्लूरोनिमोनिया. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, वो बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करती है. एक एग्जांपल ये है ट्यूबरकुलोसिस, ओके, निमोनिया. ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती, पैरासाइटिक जिसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, अब ये सेल क्या क्या काम करता है. ओके, आई कैन से दैट सेल जो है बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, एवरीथिंग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेल. अब डिवीजन ऑफ लेबर. अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी एक ही टाइप के सेल से बनी हुई होती है. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. कुछ सेल्स जो है वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कुछ सेल्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, कुछ सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन. ओके, सो ये है जितनी भी बॉडी के फंक्शंस हैं उसके अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. इनफैक्ट सेल के अंदर भी, यहाँ पे देखा होगा एक टाइप ऑफ सेल्स हैं, सेल के अंदर भी बहुत से अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ऑलराइट, each cell organelle perform different functions. Clearing waste material. Each cell organelle performs different functions: clearing waste material, protein synthesis, lipid synthesis. Okay, that is known as division of labor. Division of labor, that means जैसे कि अगर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या सारे लेबर्स एक ही टाइप के काम करते होंगे? नहीं, हर एक लेबर का एक अपना वर्क होता है. ओके, कोई जो है वो ईट लाने का काम करता है, कोई सीमेंट मिक्सिंग का काम करता है, तो कोई कंक्रीट्स को एक के ऊपर एक लगाने का काम करता है. राइट, तो ये हर एक लेबर का अलग अलग काम होता है. वैसे ही सेल के अंदर भी हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अलग अलग टाइप का काम होगा. नाउ व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ. अब ये सेल हम बोल तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेल बना किससे होता है? ओके, cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by membrane and is capable of performing all function of cell. Cell जो है वो सबसे tiny mass होता है, ठीक है, जो surrounded होता है membrane से. उसको membrane that means एक protective covering, ठीक है, सेल को जो कवर करता है उसको बोलते हैं membrane. The typical cell is formed of 3 parts: plasma membrane to create separate environment, न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल, एंड साइटोप्लाज्म पोजेसिंग मेटाबॉलिक मशीनरी. अब एक सेल जो है वो टिपिकल सेल जो बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो सेल किससे बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है. एक होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मतलब हार्ट बोल सकते हैं हम. जैसे हार्ट हमारे बॉडी के टोटली कंट्रोल करता है, हार्ट जो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. इट्स फॉर इट्स कंट्रोल. एंड साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर का फ्लोरिंग जो बोल सकते हैं हम, जो ये मटेरियल है, जो मटेरियल को पकड़ के रखता है. यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, तो क्या वो हवा में होंगे? नहीं, उनको पकड़ता कौन है? सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म किसको पकड़ के रखता है? सेल ऑर्गेनल्स को. तो सेल इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड cytoplasm. Now the first part of cell we can say plasma membrane और cell membrane. अब ये क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. outermost delicate elastic membranous covering of the cell
that separates its contents from the external environment is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये जो आउटर लेयर है जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इट इज इलास्टिक मेम्ब्रेनस. इलास्टिक क्यों? बिकॉज टफ नहीं होता है वो. इट पोजेस इलास्टिसिटी, मतलब कंप्रेस भी हो सकता है और एक्सपांड भी हो सकता है. ओके. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. परमिएबल का मतलब है इजीली उसके अंदर से मटेरियल्स जो हैं, वाटर है, एयर है, इजीली अंदर से बाहर वो आ सकता है. हम एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल सा एक कपड़े का. ओके. कपड़े के अंदर या बाहर से पानी या हवा आ जा सकती है. यस. तो दैट मीन्स इट इज़ परमिएबल. जो कपड़ा होता है, पतला कॉटन का कपड़ा ले लो या एनी थिन क्लोथ, ऑलराइट, वो परमिएबल है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से पानी भी जा सकता है, उसके अंदर से हवा भी जा सकती है. वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. व्हाई? बिकॉज इट अलाउज एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स. ओके. कुछ सब्सटेंसेस को वो अंदर आ जा सकता. अभी कपड़ा है तो वो पानी और हवा को अंदर आ जा सकती है, लेकिन अगर कुछ और मटेरियल है, ओके, कुछ बड़ा सा पत्थर है या छोटा सा स्मॉल पत्थर भी ले लेते हैं, क्या वो उसमें से जा सकता है? नहीं जा सकता है. मतलब रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स. इट इज़ मेड अप ऑफ बायलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन एंड आउट एंड इनसाइड. बायलिपिड मीन्स फैट्स. ओके. इट इज़ मेड अप ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड. प्रोटीन्स जो है वो अंदर से बाहर वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं. Small carbohydrates are attached at place to outer surface of lipids and proteins. Functions क्या है उसके? Shape to contents of cell, mechanical barrier, semi-permeable, endocytosis, recognition centers, flow of information, osmosis, cell continuity, modified to perform special functions like absorption in microvilli. Now, small carbohydrates are attached at place to outer surface of lipids and proteins. दैट मीन्स जैसे कि पहले बताया था कि प्लाज्मा के अंदर एक तो वो बना होता है लिपिड से, मतलब फैट से बना होता है, और प्रोटीन से बना होता है. अलॉन्ग विथ इट वहाँ पे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये जो स्टूडेंट्स जो है वो सेल के वी कैन से कंपोनेंट्स है. बॉडी के अंदर की जो रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के अंदर तुमने देखा होगा प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारे होते हैं. ओके. तो ये सारी चीज़ें ही बॉडी में होती हैं. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होगा? सेल में होगा. फैट कहाँ पे होगा? सेल में होगा. प्रोटीन कहाँ पे होगा? सेल में. अब इसके फंक्शंस क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? एक तो सेल को वो शेप देता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ आउटर लेयर से. वो आउटर लेयर है, इसलिए वो सेल को वो शेप देने का काम करता है. ओके. मैकेनिकल बैरियर मतलब एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है. ठीक है. सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल मीन्स इन एंड आउट ऑफ सब्सटेंसेस. ओके. सी सेमी परमिएबल दैट मीन्स वाटर है, गैसेस है, उसको इन एंड आउट करने में वो हेल्प करता है. एंडोसाइटोसिस. नाउ व्हाट इज दिस एंडोसाइटोसिस चिल्ड्रन? एंडोसाइटोसिस दैट मीन्स वो प्रोसेस. अब ये सेमी परमिएबल में तो क्या करता है, वो सिर्फ गैसेस या वाटर को ही वो इन एंड आउट करने में हेल्प करता है और कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करता है. एंडोसाइटोसिस में वो ऐसे कंपोनेंट्स को सेल के अंदर ले लेता है, ठीक है, जो सेल के अंदर ही रह सकता है. दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. ओके. रिकॉग्निशन सेंटर्स. ये जो है रिकॉग्निशन सेंटर्स दैट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो एक्शन हो जो रिकॉग्नाइज होता है, वो कहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. बिकॉज हर चीज़ पास कहाँ से होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. वाई? बिकॉज वो वॉल है. दैट्स वाई. जैसे कि कहीं पे सिक्योरिटी रखी हुई है तो सारा चेकअप कहाँ पे होगा? वहीं पे होगा. मतलब हमको रिकॉग्नाइज किसने किया? सिक्योरिटी गार्ड. वैसे ही सेल के अंदर से अगर कुछ इन एंड आउट होना है तो पहले रिकॉग्नाइज कहाँ पे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. फिर वो जाएगा सेल के अंदर. ओके. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक सेल एक दूसरे से अटैच होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कहाँ से होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ऑस्मोसिस. नाउ दिस ऑस्मोसिस जो है वो हम आगे पढ़ेंगे. ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ वाटर. बॉडी के अंदर पानी होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाता है. सेल कंटिन्यूटी. एक सेल और दूसरे सेल एक दूसरे से
जुड़े हुए होते हैं। ओके, दैट इज सेल कंटेंट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोविली। माइक्रोविली का जो एक बैक्टीरिया है वहाँ पे वो परफॉर्म करता है एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, सो ओनली दिस मच फॉर टुडे। टुडे वी स्टडीड अबाउट सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और उनमें से जो हमने सेल के अंदर का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।